स्टूडेंट्स एक रिवाइज कर लेंगे आपके ड्राइंग की चित्रकला की, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम्स आता है वो बहुत टफ आता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोगों को लगता है कि क्यों आ गए, कहाँ से आ गए। तो एक जो सबसे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था आपका कि मुगल शैली से संबंधित, जिसमें हमने 4 चित्रकारों के बारे में पढ़ा था। दसवंत और बसावन जो कि भारतीय चित्रकार थे, मीर सैयद अली, अब्द समद शिराजी ये जो थे आपके ईरानी चित्रकार थे। तो ईरानी चित्रकारों को भारत लाने का श्रेय किसको गया? मुगल शैली को। मुगल शैली के चित्रों की खासियत क्या थी कि हर चीज़ को बारीकी से दृश्यांकन किया जाता था। अगर पक्षी बैठा तो वो भी दिखाया जाएगा, अगर पशु बैठा तो भी दिखाया जाएगा, यहाँ तक कि वस्त्रों के सिलवटें। अकबर की अगर हम बात करें, महज 13-14 साल की उम्र में वो राजा बन गए थे। तो उस समय में जब वो इतनी छोटी आयु के अंदर हर चित्र की विशेषताएं उन्होंने अलग रखी। हाशिए जो थे वो चौड़े और सपाट बनते थे। फिर हमने बात की दूसरे चैप्टर की, जिसमें हमने बात की आपसे कि राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली कौन सी शैली है? सबसे पहली बात तो ये समझो कि राजस्थान क्या है। तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजपूत राजसी वेशभूषा पहनते हैं, राजा महाराजाओं की भूमि, किलों की भूमि। तो इनके चित्रों के अंदर वैसा ही समावेश होगा, वीर भाव के चित्र होंगे। दूसरी चीज हमने एक पढ़ी थी, इन सभी के अंदर मैंने एक चीज आपसे कही थी कि हर चित्र को याद करेंगे आप कि उस चित्र का इस्तेमाल या वो चित्र कौन सी शैली से जुड़ा हुआ बना है, किस चित्रकार ने बनाया है, उस चित्र के अंदर किस चीज़ को प्रदर्शित किया गया है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जैसे बीच में अभी आपने एक चित्र पढ़ा था खंडिता नायिका का। तो खंडिता नायिका क्या है, किस तरीके से वो अपने भाव प्रदर्शित कर रही है। आप ये देखिए, उस चित्र की एक खासियत यह है कि उसके अंदर नायक और नायिका दोनों के भाव दिखाए, और पीछे की जो एक हम ये कहते हैं कि एटमॉस्फेयर, वातावरण जो दिखाया गया, पीछे का जो चित्र दिखाया गया वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। फिर हमने आपसे बात की पहाड़ी शैली के बारे में। अब पहाड़ की बात करो तो सौंदर्य की बात सबसे पहले आएगी, भक्ति की बात सबसे पहले आएगी। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको बारीकी से पकड़नी है। अब पहाड़ी शैली में भी हाशिए होते थे, लेकिन दोनों हाशियों में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रही कि मुगल शैली के जो हाशिए थे वो थे आपके चौड़े और ये थे पतले, और इनके अंदर रंगों का जो खास समावेश वो आपको ध्यान रखना है। और आज हम पढ़ रहे हैं आपका छठा लेसन, भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला। अब इसमें आपकी है बंगाल शैली। सबसे पहली बात इसका अर्थ समझो, पुनरुत्थान होता है अगर कोई शैली कमजोर पड़ जाए तो उसको नए सिरे से निर्मित करना। अब बंगाल शैली जो थी 1884 में ईबी हैवल जी ने मद्रास कला विद्यालय, जो कि उसके प्रधानाचार्य रहे, और भारत में कांग्रेस की स्थापना होने से जागृति की कुछ लहर आ गई थी। हैवल ने इसमें योगदान दिया और समस्त संसार का ध्यान भारत की प्राचीन कला की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि यूरोपीय कलाएं तो केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, परंतु भारतीय कला एक ऐसी है कि जो सर्वव्यापी, अमर और अपार है। कुछ समय पश्चात वे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने और उनके संपर्क में आए अवनींद्रनाथ, जो कि आगे चलकर बंगाल शैली, या हम उसको ठाकुर शैली के नाम से भी जानते हैं, इसका सूत्रपात किया। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है? ठाकुर शैली। अब इसको किसने बनाया? अवनींद्रनाथ जी ने। अवनींद्रनाथ जी किसके संपर्क में आए थे? आपके ईबी हैवल जी के। ये कौन थे? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल और मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य। अब जो ये अवनींद्रनाथ बाबू थे जिन्होंने ठाकुर शैली का सूत्रपात किया, बंगाल शैली का सूत्रपात किया, ये कौन थे? ये इन्होंने जो इनकी कला थी ना, वो पश्चिमी, ईरानी, चीनी, जापानी, मुगल और अजंता का इस पे प्रभाव था। और इन्होंने क्या है, एक नई शैली बनाई जिसे बंगाल शैली कहने लगे, और कई विषय तैयार किए। और वे देश के अंदर कितना कुछ चलता है था उस समय, आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें और आज़ादी के बाद की, तो इन्होंने उस समय में कला का प्रचार प्रसार किया। नंदलाल बसु, अमित कुमार हल्दर, सुरेंद्रनाथ गुप्त, देवी प्रसाद राय चौधरी, उकील बंधु प्रमुख थे, और अवनी बाबू इनको कहते थे। अवनींद्रनाथ जी का जो नाम था वो था अवनी बाबू। और अजंता, मुगल और राजस्थानी चित्र थे इनके। जापान, चीन और ईरान की कला का इस पर प्रभाव पड़ा। सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक थे। नियमों की जकड़ ना होने से पृथक पृथक विशेषताएं थी। तो नियम नहीं थे कि आपको चित्रों के अंदर किस चीज का समावेश रखना है। तो ये भी छोटी सी एक बात है जो आपको याद रखनी है। रंग योजना कोमल और सामंजस्यपूर्ण थी। रंगों में जल रंगों का ज्यादा प्रयोग था। वाश पद्धति का उपयोग शुरू हो गया और टेम्परा रंगों का इस्तेमाल होने लग गया। प्राचीन, ऐतिहासिक, पौराणिक और साहित्यिक विषयों के साथ साथ भारतीय घरेलू जीवन में भी कुछ चित्र बने, परंतु तत्कालीन वातावरण का प्रभाव कहीं भी नहीं दिखाई दिया।
अब आंदोलन भी था चल रहा उस समय आज़ादी का, तो सर्वत्र विरोध हुआ। आंदोलन में भाग लेने वाला कलाकार और कलालोचक दृढ़ता से अपने मार्ग पर बढ़ते रहे और देश भर में अपना प्रभाव फैलाते रहे और बाहर भी उनके चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित हुई। जनता को समझाने में श्री हैवल, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, असित कुमार हल्दर, गांगुली, इनके प्रयत्न सराहनीय थे और इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय शैली का प्रचार बढ़ाया। यद्यपि आगे चलकर इसका पतन हो गया और कलाकारों ने अपने अपने व्यक्तिगत मार्ग पर बढ़ना शुरू कर दिया, पर फिर भी आज कला के क्षेत्र में बंगाल स्कूल का महत्व है। अब हर शैली की विशेषता होती है। ये शैली कैसी है? सरल और स्पष्ट। रेखांकन के महत्व को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। फिर रंगों की बात करें तो भड़कीला छाया प्रकाश का प्रयोग ना होकर शांत रंग योजना इस्तेमाल की। अब बंगाल के लोगों को आपने देखा है किस प्रकार से बिल्कुल हल्के सादे सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। वॉश तकनीक के आधार पर रहस्यमय वातावरण बनाया गया और छाया प्रकाश का नाटकीय रूपांतरण प्रभाव किया गया। फोटोनुमा स्वाभाविकता का जोर समाप्त हो गया। इसमें इनके चित्रों के अंदर वास्तु और प्रकृति ये सबसे इम्पोर्टेंट रही। और अगर आलेखन की बात करें तो अकबरी और मेवाड़ी परंपरा खुद ही पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। प्राय चित्र में सरल तल व्यवस्था के आधार पर दर्शाने का अधिक प्रयत्न हुआ। बंगाल शैली में विदेशी कागज और जल रंगों का प्रयोग हुआ और पुरानी कथाएं, सामाजिक जनजीवन, ऐतिहासिक प्रेम कथाएं ये ज्यादा बनी। और अगले हिस्से में हम इसके कुछ चित्रकारों और चित्रों के बारे में बात करेंगे, जो जिसमें आपके हैं नंदलाल बसु जी, असित कुमार हल्दर जी, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई जी और आनंद कुमार स्वामी, ई.बी. हैवल, रविंद्रनाथ ठाकुर। इसमें हम चित्रों के बारे में बात करेंगे, जैसे शिव जी ने विषपान किया था, माँ और शिशु की, फिर राधा, तो ये अलग अलग चित्रों के बारे में भी बात करेंगे। तो इससे जुड़े जो सवाल आते हैं वो यही आते हैं कि बंगाल शैली के चित्रकारों के नाम बताएं या कोई एक चित्र जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। किताबें आपको याद करनी है, कौन सी किताब किसने लिखी, कौन किसका शिष्य था, कौन किसका गुरु था। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है। थैंक यू।